पखावज की आपसे, ध्रुपद और पखावज। बस यही है कि जितना पुराना ध्रुपद है उतना ही पुराना पखावज भी है। पखावज को एग्जैक्टली अब ये कहना कि कितने साल पुराना ये तो मुमकिन नहीं है, तो गणेश जी ने कुछ बनाया था ऐसा लेकिन ये ऐसी धार्मिक मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि भगवान गणेश ने इस वाद्य का निर्माण किया था भगवान शिव के कहने पर। जब असुरों पे देवताओं ने विजय पाई थी तो हर्षोल्लास हुआ और भगवान शिव ने उस नृत्य की संगत करने के लिए, देवताओं ने नृत्य किए तो उसकी संगत करने के लिए भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को कहा कि भाई कोई ऐसा वाद्य बनाओ। तो भगवान गणेश ने इसकी उत्पत्ति की, उसको बनाया। लेकिन हमारा जिस संगीत से हम जुड़े हुए हैं उस संगीत का मूल ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र ये नहीं बताता कि भगवान गणेश ने इसकी उत्पत्ति की। नाट्यशास्त्र के हिसाब से स्वाति मुनि एक तालाब के किनारे साधना कर रहे थे। शाम का समय था, वो लीन थे और तालाब में कमल के पत्ते बिछे पड़े थे और पानी की बूंदें शुरू हुई, उन कमल के पत्तों पे गिरी और कुछ ध्वनि निकली। उस ध्वनि से स्वाति मुनि बहुत प्रेरित हुए कि यार ऐसा साउंड। उन्होंने फिर जो है कारपेंटर को क्या कहेंगे हिंदी में? हाँ, वो बढ़ई, बढ़ई। उसकी सहायता से कहा कि भाई एक इस तालाब के आकार का एक मिट्टी का शेप बनाइए। तालाब के आकार में? हाँ, क्योंकि वो तालाब का आकार बिल्कुल मृदंग जैसा था, लंबा था तालाब। उस पर दोनों तरफ जो है कमल के पत्ते लगाए और मिट्टी का उस पर लेप किया, उसमें से ध्वनि निकली। अब धीरे धीरे वो परिष्कृत होते 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 उसके ऊपर फिर चमड़े का लेप लगने लगा, चमड़ा मढ़ा जाने लगा। और बहुत पुराने समय तक मिट्टी, स्याही की जगह मिट्टी यूज़ करते थे, जिसको आज हम स्याही कहते हैं। तो वो चला। फिर मेरे ख्याल से पिछले 400-500 साल पहले से ये वाद्य लकड़ी का बनने लगा, क्योंकि मिट्टी का वाद्य को आप घर में तो बजा सकते हैं, लेकिन उसके साथ यात्रा करना, ठोकना पड़ता है उसको ट्यूनिंग करने के लिए, तो उसको फूटने का डर, मेंटेनेंस को देखते हुए फिर हमारे पुराने गुणियों ने सोचा कि भाई ये ऐसी चीज़ का बने जो टूट फूट ना हो, तो लकड़ी का बनने लगा। जब लकड़ी का बनने लगा तो उसका नाम भी मृदंग से पखावज हो गया। मृदंगम तो साउथ में भी अभी है ना? हाँ, वो भी उतना ही पुराना है। वो हमारे यहाँ क्या है कि 5 गीतियाँ मानी गई हैं गायन: शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, वेसरा और साधारणी। अब जो वेसरा है ये अपभ्रंश है वेग स्वरा का। अब वेग स्वर है ना, वेग है ना तेज, स्वरों की गति जहाँ ज़्यादा है, तेज है, तो वो एक शैली जो है वहाँ से कर्नाटकी संगीत निकला। कर्नाटकी संगीत वेग स्वरा गति से निकला, क्योंकि उसमें ठहराव कम है, उसमें चंचलता ज़्यादा है, उसमें वेग ज़्यादा है कर्नाटकी संगीत बनिस्बत हमारे यहाँ का जो उत्तर भारतीय संगीत है। तो शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, वेग स्वरा और साधारणी। तो साधारणी गीति जो 5वीं गीति है, उसमें इन चारों गीतियों का सम्मिश्रण है और उससे निकली टागरवाणी, ध्रुपद। साधारणी गीति जो है उसकी जननी, ध्रुपद की जननी साधारणी गीति। वो मीन्स वैदिक है? वैदिक है, सोमवेद में, सामवेद। अब सामवेद से ही पहले हमारे यहाँ ध्रुपद गायन के पहले, ध्रुपद गायन तो
सामवेद के समय से शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले से वो गीत ही गायन होता था। मार्गीय संगीत जो हाँ, बोलते हैं। मार्गी संगीत और देशी संगीत, दो प्रकार के संगीत हैं। जो देशी संगीत है वो देशी है, लोकल है, जिसको हम फोक म्यूज़िक कहते हैं। मार्गी संगीत को जो हमको मार्ग दिखाता है, मीन्स वो डिवोशनल था। डिवोशनल। मार्गी संगीत जो हमको मार्ग दिखाता है, उसमें देशीपन जैसी लोक रंजकता नहीं है। देशी संगीत यानी हमारे यहाँ का देशी है ना, देसी एंटरटेनमेंट का संगीत, लोक संगीत। ये है सीरियस और मार्गी संगीत जो है वो मार्ग, पाथ दिखाने वाला लाइफ का। तो वो उससे हमारा शास्त्रीय संगीत निकला। ये सुखद जी एक बार मुझे बता रहे थे, सुखद मुंडे है ना, कि ये जो आटा लगाते हैं उस पर वो मेडिकेटेड हो जाता है, ऐसे उसके भी बहुत गुण आ जाता है, ऐसी उन्होंने कुछ बात मुझे बताई। क्योंकि आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उससे क्या है, जो हकलाता है वो आदमी ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ मुझे जरूरी नहीं। आप देखिए, ऐसा है कि मैंने आपसे क्या कहा कि जब हम भगवान गणेश की जो मान्यता है पौराणिक, उसको भी हम कह रहे हैं कि ये मान्यता ही है। नहीं, सही समझ गया, है ना। अब ये कहीं शास्त्रों में से लिखा नहीं है, या मैंने, आपने, या किसी ने भी देखा नहीं है कि किसी उसके आटे से किसी का हकलापन दूर हो गया। ये एक ऐसी मान्यता है, या एक ऐसा जिसको कहते हैं कि रूमर चल गया, है ना। उसमें आटा लगता है पखावज के बाएं पे, और उसका अपना एक ध्वनि है जो गेहूं के आटे से ही निकलती है। अच्छा, वो ज़रूरी है। हाँ, अब आप चाहें कि हम जवार का या बाजरे का या मक्का का आटा लगा दें तो फेंक देगा उसको। गेहूं के आटे में चिकनाई ज़्यादा होती है, मांड ज़्यादा होता है, तो वो चिपकता है उस पर, स्किन के ऊपर। सर जी, इतने कम समय में आपने आपको कंपोज कैसे कर लिया? एक मुझे लोगों ने बोला वादी स्वर ही ख़त्म हो गया मेरे लिए। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, ऐसा है कि ये पूछना नहीं चाहता था, लेकिन मैं भी उनसे थोड़ा जुड़ा हुआ था, इसलिए। ईश्वर जो है उसके आगे हम सब नतमस्तक हैं। और ईश्वर जब आपसे कुछ लेता है तब आपको बहुत दुख होता है, और आप शायद ईश्वर को कोसें भी, लेकिन वही ईश्वर फिर आपको देता भी है। ईश्वर ने यदि रमाकांत जी को अपने पास बुलाया तो उन्हीं के बेटे में संगीत डाला, उन्हीं के बेटे में उनका संगीत डाला, और उसको इस लायक बनाया, उनको इस लायक बनाया। हमारे घर में 4 बच्चे हैं। एक ही आप इमीडिएट स्टेज पर आ गए। मेरा बेटा है, उमाकांत भाई का बेटा है, रमाकांत भाई का बेटे हैं जो अनंत हैं, उमाकांत भाई की बेटी धार्मिक। लेकिन उसको, अनंत को इस काबिल बनाया इस उम्र में कि वो अपने ताऊ जी के साथ बैठ के गा सके। तो अब जिस ईश्वर को हम कहें कि तुमने इतना ख़राब काम क्यों किया, जिसको हम कोसें, उसी ने ये काम भी किया। तो अब ईश्वर के आगे हम सब नतमस्तक हैं, और वो उनका स्थान जो है वो कोई भी नहीं भर सकता। ईश्वर चला गया, कोई भी नहीं। हमारे परिवार की बात नहीं है, कोई भी इसलिए नहीं भर सकता कि वो एक तूफान की तरह आए ध्रुपद जगत में, वो तूफान की तरह आए और चले गए, तूफान की तरह चले गए। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। बनारस घराने में ध्रुपद के साथ तबला भी बजता है। बनारस घराने में इसलिए बज सकता है कि वो बनारस का तबला ही बज सकता है। बनारस का तबला जो है वो पखावज के बहुत करीब है। अच्छा। तबले के जितने भी घराने हैं, अजराड़ा हुआ, दिल्ली हुआ, बनारस हुआ, ठीक है, इन सब में, पंजाब घराना हुआ, इन सब में सबसे करीब जो पखावज के है वो बनारस घराना है। क्योंकि उसमें पहली चीज़ तो ये कि खुला बाज है, वो पखावज भी खुला है, तो वो मैच करता है। और
ऐसा नहीं है कि बनारस घराने में सभी लोग पखावज लें या सभी लोग तबला लें। ट्रेडिशन बनारस घराने में डिपेंड है कि क्या सही बात है। आप किस बनारस घराने में किस चीज़ की बात कर रहे हैं। सही है। जहाँ तक ध्रुपद की बात है वहाँ तो पखावज ही ली जाती है अभी भी। वो किशन महाराज के बेटे आए थे ना, तो उनसे बातचीत में उन्होंने बताया था। और शुभम महाराज। शुमा तो वो बनारस घराना सबसे करीब है पखावज के। और ध्रुपद में तो 4 जो होते हैं वो है ना, डागर, फिर वो दरभंगा, डागर बिहार, दरभंगा बिहार मतलब एक ही बात है। नौहर, नौहार और खंडार, खंडार, ये 4 वाणियाँ हैं। ध्रुपद की 4 वाणियाँ हैं, डागर, खंडार, नौहार और चौथी ने जो बिहार से की है। थैंक यू सर जी।